फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बारिश के मौसम से जुड़ी पौधों की कई समस्याएं बहुत ही आसानी से हल होने वाली हैं। पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है आज का फर्टिलाइज़र। जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूं हमारी किचन में ही बहुत आसानी से मौजूद हो जाती हैं और पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बारिश के मौसम में पौधों को स्वस्थ रखने का और उनसे अच्छी ग्रोथ, ढेरों फल फूल पाने का बहुत ही आसान सा जैविक तरीका मैं बताने वाली हूं, जो कि पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए पूरे बारिश के मौसम में स्वस्थ और फूलों से भरा रखेगा। बारिश का मौसम जब भी शुरू होता है, हम सभी जानते हैं, प्लांट में नेचुरली बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है और उनमें अच्छे फल फूल भी आने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी पौधों में देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्लांट पर बहुत तेज़ी से इंसेक्ट अटैक होता है, पौधे फंगस की चपेट में आ जाते हैं और सबसे बड़ी परेशानी प्लांट की मिट्टी में चींटियां हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में लगातार मिट्टी में नमी बनी रहती है और इसकी वजह से मिट्टी में चींटियां, जड़ों में फंगस, स्लग्स, स्नेल्स, इस तरह के इंसेक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो आज मैं जिस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ, इससे पौधे को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स तो मिलेंगे ही, साथ में प्लांट के लिए एक अच्छे इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करेगा। सभी पौधों के लिए उपयोगी है ये फर्टिलाइज़र, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। महीने में एक बार आप इसका यूज़ खासतौर पर बारिश के मौसम में ज़रूर करें। यदि आपने नई कटिंग्स ग्रो करी हैं या फिर नर्सरी से लाकर किसी पौधे को लगाया है और आपको लगता है कि उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है या टहनियाँ काली पड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं, तो आप इस नेचुरल इंसेक्टिसाइड का प्लांट पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करना है हमें छाछ, जिसे कि हम मट्ठा या बटर मिल्क भी कहते हैं। 2 से 3 दिन पुरानी आपको छाछ लेना है। इसके फ़ायदे के बारे में तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन पौधों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। बस इसे आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी और उसके बाद उसी मट्ठे से एक पावरफुल कीटनाशक और फंगिसाइड तैयार करूँगी। तो सबसे पहले आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को कम ज़्यादा कर लेना है। इधर मैं 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ और मैंने लिया है लगभग 100 ml ये मट्ठे का। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये मट्ठा पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ देता है, जड़ें मजबूत बनती हैं और प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो महीने में एक बार आप अपने प्लांट के लिए ये मट्ठे का फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। सब्जी जैसे कि टमाटर, मिर्च, लौकी वाले जो पौधे होते हैं, उनमें मरोड़िया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग जैसे देखने को मिलते हैं। तो इन डिसीज़ पर काफ़ी प्रभावी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ले लिया है लगभग 1 लीटर पानी और इसमें ये मट्ठे को इस तरह से छानकर मिला देना है। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ फैट के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आप डायरेक्ट यदि प्लांट की मिट्टी में यूज़ करते हैं तो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप यदि स्प्रे करते हैं तो स्प्रे बॉटल में भी फंस सकते हैं। तो इस तरह से छानना बहुत ज़रूरी है। मट्ठे के फर्टिलाइज़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है। यदि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत पुरानी हो गई है, फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस मट्ठे के फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। फ्रेंड्स, मेरे मिर्ची के प्लांट हैं, मैं आपको उठा के बताती हूँ, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे इतने छोटे से गमले में कितना हेल्दी मिर्ची का पौधा लगा हुआ है। और इस पर मैं 20 से 25 दिन में एक बार ये मट्ठे का स्प्रे ज़रूर करती हूँ और इसका फर्टिलाइज़र डालती हूँ। फ्लावरिंग भी इसमें शुरू हो गई है, बहुत ही छोटा पौधा है और कितना हेल्दी है। मिर्ची में पत्तियों पर अक्सर मरोड़िया रोग लग जाता है और मिर्ची के पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो उनको स्वस्थ रखने का ये बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका है। इसी तरह से सभी प्लांट्स में आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। अब मैं आपको एक कीटनाशक तैयार करके बताऊंगी। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करने वाली हूँ,
तो आपको फिर से 1 लीटर पानी में 100 ml मट्ठा मिला के एक लिक्विड बना लेना है और उसके बाद आपको एक कप में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें डालना है 1 चुटकी हींग। हींग की बहुत तेज़ गंध होती है और हींग से पौधे पर इंसेक्ट, चींटियाँ नहीं आते हैं। तो ये जो मैं स्प्रे तैयार कर रही हूँ इसको आप गुड़हल में लगने वाले मिलीबग जैसे इंसेक्ट पर भी स्प्रे करके देखें, आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने इस पानी में 1 चुटकी हींग का पाउडर ले लिया है। आपके पास दानेदार हींग है तो आप उसको जब तक वो घुले नहीं तब तक 6 से 7 घंटे इसी तरह से पानी में मिलाकर छोड़ दें। अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए। चाहें तो थोड़ा सा गुनगुना पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये हींग का पाउडर लिया हुआ है तो ये आसानी से घुल जाएगा। यदि नहीं घुलता है तो आप आधा से 1 घंटा इसको इसी तरह से छोड़ दें। अच्छी तरह से हींग घुल जाने के बाद इस पानी को इस मट्ठे में ही आपको मिला लेना है और इसको भरना है हमें बॉटल में। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे बॉटल में भर लेते हैं। इसको आपको अपने सभी प्लांट्स पर सुबह या शाम के समय इस्तेमाल करना है। बहुत तेज़ धूप में आप इस्तेमाल ना करें। इस तरह से पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, अभी शुरुआती बारिश के समय में प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र को यूज़ ज़रूर करें। आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। थैंक यू।